तो शर्मा जी, जिस टीम के साथ पिछली बार आखिरी में हो गया था धोखा, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल, और आपको एक नया एल क्लासिको देखने को इस बार मिल सकता है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। तो चेन्नई किस तरीके से टीम इस बार क्या बदला लेने के लिए आई है, और क्या जो हमें 2 साल पहले देखने को मिला था चैंपियन बनती कि नहीं, वो नजर आएगा। देखते हैं कि किस तरीके से उनकी स्क्वाड और स्ट्रॉन्ग 11 बनने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव, और आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स, क्या वही जादू हमें देखने को मिलेगा धोनी का जो हमने देखने को पहले मिलता था। तो उस पर बात कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ फिर से कप्तानी का इनको मौका मिला है, और बैटर्स देखें तो इनके पास भी धांसू बल्लेबाज है, ऋतुराज गायकवाड़ खुद, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे या तो ओपनिंग करते नजर आएंगे मेरे हिसाब से, और बिल्कुल राहुल त्रिपाठी को इंक्लूड करा है। इनको धोनी खासा पसंद करते हैं। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में भी थे, वहां पे बहुत अच्छा करते थे नंबर 3 पे आके, और उनको वापस एक बार भरोसा जताया धोनी ने, और मेरे ख्याल से अच्छा रहने वाला है राहुल त्रिपाठी का सीजन। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये राहुल त्रिपाठी का सीजन बहुत ही ज्यादा शानदार हमें देखने को मिल सकता है। वहीं और बैटर्स की बात करें तो शेख रशीद को ऐड किया है, दीपक हुड्डा 2.0 देखते हुए नजर आ सकते हैं आपको। जी, यहाँ पर ये एक फैक्ट्री सीएसके में रहती है कि जहां जिसको कोई नहीं मानता, जिसको लगता है कि अब इसका करियर खत्म होगा, उसका करियर रिवाइव करना हो तो सीएसके फैक्ट्री में आइए। और इस बार दीपक हुड्डा का इंक्लूजन हुआ है, और साथ ही साथ आंद्रे सिद्धार्थ 18 साल की उम्र के। जी, इससे आंद्रे सिद्धार्थ को इंक्लूड करा गया, इनको आंद्रे रसल का नाम समझ के इनको इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इनको इंक्लूड जरूर करा गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि राइजिंग टैलेंट है इंडिया के लिए अच्छा करेंगे तो जरूर, मतलब अभी सीएसके से शुरुआत करेंगे, और हम जानते हैं कि धोनी किस तरीके से ग्रूम करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए भी खेलते हुए नजर आए। जी, वहीं अगर विकेट कीपर की बात करें तो इनके पास डेवन कॉनवे और एमएस धोनी दो हैं, आपको आगे देखने को मिलेंगे। ऑलराउंडर्स इनके पास भरपूर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। रविंद्र जडेजा, उन्हीं के ही दूसरे ही नाम देखे तो रचिन रविंद्र, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये एक सीएसके के लिए मुझे लगता है कि डाइसी मूव भी हो सकता है कि रचिन रविंद्र जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके साथ उतरे, या डेवन कॉनवे के साथ। ये लास्ट सीजन बहुत ज्यादा नौटंकी रही थी, लेकिन डेवन कॉनवे इंजर्ड हो गए थे तो इजी हो गया था। उससे पहले भी डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, और एक और रिवाइवल फैक्ट्री में आ चुका है विजय शंकर नाम से। शंकर जी तो भैया, मतलब मुझे निधास ट्रॉफी याद आ जाती है जब विजय शंकर की बात होती है। बेचारे वहां से परेशान होना चालू हुए थे, 3D प्लेयर कह के इनके ऊपर बड़े चुन के अलग जगह से प्लेयर आए। सैम करन जो पंजाब किंग्स के लिए आधे कप्तानी खत्म होने वाला होता है, तुरंत सीएसके में आके रिवाइव हो जाता है। रहाणे साहब कप्तानी मिल गई, अब अगले सीजन देखिएगा विजय शंकर भी कहीं जीटी कप्तानी करते रहते। जी बिल्कुल, तो कुछ इस तरीके से रह रहे हैं ऑलराउंडर। और अगर हम इसके बाद बात करें तो वो हैं जेमी ओवर्टन। ये बात करें तो अच्छा प्रदर्शन किया था अभी इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, अगर हम देखें तो उसमें 2-3 इनकी अच्छी पारी देखने को मिली थी। अंशुल कंबोज जो हमें मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट के कुछ 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे थे, और रामाकृष्ण घोष, तो लोकल टैलेंट को भी यहाँ पे मौका दिया गया है। जी, लोकल टैलेंट को मौका दिया गया, और केकेआर के स्काउट चलेंगे इधर, तो लोकल टैलेंट और स्काउटिंग तो बहुत तगड़ी रहती है उनकी। जी, और एक और विकेट कीपर देखें तो वंश बेदी इनके पास यहाँ पर है, हमें देखने वंश बेदी, एमएस धोनी तो खैर मुझे लगता नहीं विकेट कीपिंग उनका, वंश बेदी तो फिर दिखेंगे भी नहीं। जी, क्योंकि डेवन कॉनवे भी आपके पास है, तो जरूरत वहां पे पड़ती नहीं है। एमएस धोनी अब की बार देखते हैं कि हमें टीम में खेलते हुए देखते हुए मिलते हैं, ये इम्पैक्ट प्लेयर पे। एक और घर वापसी हुई आर अश्विन, एक बार फिर से घर वापसी होते हुए नजर आई है, और बिल्कुल इनका भी ऐसा लगा कि करियर बिल्कुल कहाँ एकदम से आरआर पीबीके से चले थे यार, पहुंच गए आरआर से, अब यहाँ सीएसके वापस 10 साल बाद जहाँ शुरू किया था फिर वापस वहीं पे आ गए। बिल्कुल, और साथ ही साथ नूर अहमद, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी भाई तगड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, और साथ ही साथ में नूर अहमद, 4 स्पिनर बिल्कुल, और एक लेग स्पिनर आप अगर बात करें तो इसमें इनके पास श्रेयस गोपाल भी जो है, बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। श्रेयस गोपाल बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। पेसर्स देखे तो यहाँ थोड़े से कमी नजर आती है, लेकिन मुकेश चौधरी है इनके पास, गुरजपनीत सिंह है इनके पास, और नेथन एलिस। गुरजपनीत सिंह ने जब इन्होंने लिया था सीएसके ने इनको, उसके कुछ दिनों बाद ही बहुत पिटे थे। जी, और फिर उसके बाद हमने देखने को मिला था कि बहुत ही ज्यादा इनको कूटा गया है, तो अभी शुरुआत में तो मुझे नहीं लगता इनको जल्दी मौका मिलने वाला है। कमलेश नागरकोटी, नेथन एलिस बहुत जबरदस्त है, और कमलेश नागरकोटी इंजरी के चलते केकेआर में इन्होंने बहुत साल रहे, लेकिन खेले 1-2 सीजन है क्योंकि इतनी इंजरी। वही, अब पता नहीं इस सीजन भी आपको अंडर 19 के बाद चमकते हुए नजर आए थे, लेकिन मैचेस इनको मौका नहीं मिला। ये भी 150 डालते थे, अंडर 19 में 150 डाल रहे थे। केकेआर की तरफ से खेलते हुए 140 के आसपास इनका पेस हो गया था, नीचे हो गया था। अब क्या सीएसके में 160 ना डाल देंगे? जी, इनसे ऊपर शिवम मावी निकल गए थे। देखना होगा कि इस बार नागरकोटी भी क्या, शिवम मावी नहीं भी 2.0 इनका भी बनता है कि नहीं, ये भी देखना होगा उनका किस तरीके से रहता है। तो कुछ इस तरीके से सीएसके की टीम है। तो लव, अब अगर हम बात करें
तो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 देख लेते हैं किस तरीके से सीएसके की नजर आ रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट 11। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सीएसके बहुत ज्यादा स्टार्टिंग की अगर आप बात करेंगे आपको मेरे हिसाब से वही नजर आने वाले, गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और उनके लिए बहुत ज्यादा आसान भी रहने वाला है, क्योंकि नीचे आपके पास जिस हिसाब से डेप्थ है, आपके पास शिवम दुबे हैं, दीपक हुड्डा आपको खिला सकते हैं, राहुल त्रिपाठी, जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी आपको नजर आ सकते हैं। दीपक हुड्डा का रिडेम्पशन होने वाला है, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा मेरे हिसाब से जैसे रहाणे की एक जगह थी ना नंबर 4-5 पे, वैसे आपको नंबर 4 या 5 दीपक हुड्डा से मुझे लगता है कि आप विजय शंकर को टीम में रखें और इम्पैक्ट प्लेयर आप दीपक हुड्डा को खिला सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बैटर है। विजय शंकर से आप 1-2 ओवर करा सकते हैं, जो शिवम दुबे से हमें देखने को मुश्किल लगता है। विजय शंकर ज्यादा अच्छे बॉलर हम कहेंगे अगर कंपेयर करें शिवम दुबे से। तो मैं तो मतलब दोनों को ही नहीं मानते, दोनों को कहूंगा कि शिवम दुबे और ये दोनों 19-19 हैं जी। और इसकी बात करें तो फिर रविंद्र जडेजा रहेंगे। एमएस धोनी मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे प्लेइंग 11 में देखने को वाले हैं, ये देख सकते हैं आप इनको इम्पैक्ट प्लेयर की तरह। प्लेयर इनके लिए रूल ही इनके लिए लाए गए इम्पैक्ट प्लेयर जी, कि आप कई साल आपको, और अभी सब कहते हैं थाला का आखिरी सीजन है, कोई सीजन आखिरी नहीं है जी। थाला विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ और जिस तरीके से अभी भी हेलीकॉप्टर शॉट हमें देखने को मिल रहे हैं पथिराना के खिलाफ। लास्ट सीजन आप वो देखिए कि किस तरीके से इनका स्ट्राइक रेट क्या बेहतरीन था, आखिरी में आके छक्के मार रहे हैं। और आपको एक रिकॉर्ड बता दें, 2022 के बाद सबसे कम बॉल्स में छक्के मारने का इन्हीं के नाम है। अगर हम मिनिमम 26 देखें तो वो इन्हीं के नाम है कि सबसे कम बॉल्स में सबसे ज्यादा छक्के। इंसान की एज ही नहीं बढ़ रही है, आप ये देखिए फिटनेस कम नहीं हो रही है, दिमाग और तेज होता जा रहा है समय के साथ साथ, गेम के वही विकेट के पीछे बदल देते हैं गेम, रॉबिन बिंच का वो डायलॉग। वहीं आप ओवरसीज देखें तो यहाँ पर हमें डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ऊपर एक दिखेंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शंस है कि तीनों आप पेसर्स रख सकते हैं, जिसमें नेथन एलिस, सैम करन और साथ ही साथ पथिराना। तो यहाँ पर मुझे जो सीएसके की है वो बैटिंग के से ज्यादा बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है अब जी, कि आपको नेथन एलिस नाम बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी प्रदर्शन में जो इम्पैक्ट है, जो डेथ बॉलिंग में नेथन एलिस का इम्पैक्ट है, वो बहुत चुनिंदा गेंदबाज इस समय ऐसे हैं जो डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी कराना जानते हैं। नेथन एलिस उनमें से एक है। बाकी एलन हार्डी, जेवियर बार्टलेट जो आने वाले टाइम के वो हैं, वो पंजाब की तरफ है। लेकिन सीएसके में नेथन एलिस एक अच्छा नाम, नूर अहमद बीच के 4 ओवर्स में बहुत अच्छी स्पिन कराना जानते हैं। राशिद खान को जरूर मौका नहीं मिल पाया सीएसके में खेलने का, लेकिन उनके जूनियर और उनके ही तरीके के गेंदबाज और उनसे बेहतर करंट फॉर्म है जिनका, नूर अहमद, वो चले गए सीएसके में। और धोनी जिस तरीके से उनको यूज करेंगे वो अब देखना होगा कि मेरे को लगता है कि होम पिचेस मिलेंगी तो वहां पर आप स्पिन फ्रेंडली देखने को मिलेगा, तो वहां पे नूर अहमद, आर अश्विन और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल कंडीशंस में तो फिर ये एक पेसर आपको देखने को मिल सकता है कि अवे गेम्स में आपको नेथन एलिस, साथ ही साथ में पथिराना, और उनके साथ अगर हम देखें तो फिर हमें देखने को मिलेगा सैम करन भी नजर आ सकता है जी, क्योंकि वो बैटिंग भी करेंगे आपके लिए, बॉलिंग भी शुरुआत में अगर देखें तो एक अच्छा पेसर है। और इनके पास, इनको जरूरत ही नहीं है कि कोई आप इंडियन पेसर खिलाएं, चाहे मुकेश चौधरी देखें, इन सबको अभी पहले मौका नहीं मिलने वाला है। देखना होगा कि किस तरीके से आगे मौका मिलता है। तो सीएसके पिछली बार बस एक मैच से चूक गई थी आरसीबी से, जो हार मिली थी, तो क्या इस बार आपको प्लेऑफ में दिखेगी नहीं? मुझे अभी भी लगता है कि 50-50 चांसेस है, बैटर्स चले तो है, वरना मेरे को नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में आप भी बताएंगे क्या जगह, लेकिन मेरे को अभी पूरे चांसेस इनके तो नहीं लगते हैं कि प्लेऑफ में जाएंगे। जी, सीएसके के चांसेस मुझे तो लग रहे हैं कि प्लेऑफ में बाही कहीं से भी ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बता सकते हैं। और आईपीएल पे पूरी कवरेज आपको डीएनए पर देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। कीप वॉचिंग डीएनए। तो शर्मा जी, एक टीम थी जो अर्श से फर्श पर हमें देखने को मिली थी पिछले सीजन, उसका नाम है मुंबई इंडियंस। क्या फिर से इस बार सूर्य कुमार यादव पहले मैच में कप्तानी कर रहे हैं, ओवरऑल हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, क्या फिर से हमें अर्श पे जाते हुए दिखेगी कि नहीं, वो देखना होगा। और आप देखें तो भरत मिलाप भी सबका हो चुका है, जो पिछले सीजन में हमें बहुत क्लैशेस देखने को मिले थे। तो इस बार किस तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बन रही है और क्या पूरी स्क्वाड का एनालिसिस है, उस पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ है लव शर्मा, और हम बात करेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस इस बार
नंबर 10 से क्या प्लेऑफ में जगह बनाती है कि नहीं, उस पर जरूर चर्चा होगी। तो एक बार पूरा स्क्वाड देख लेते हैं किस तरीके से स्क्वाड रह रही है। तो बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और नमन धीर, तीनों ही अगर हम देखें तो अच्छे बल्लेबाज, और मुंबई के लिए पहले भी खेले हैं। तो ऑक्शन में ज्यादा में 22 मुंबई की तरफ से देखने को नहीं मिले थे। भरोसा भी पिछली टीम पे जताया है, जिसमें अगर हम इंक्लूजन देखें तो इनको बहुत महंगा बाई खरीदा था, वो है रायन रिकल्टन, बेवन जैकब्स और तिलक वर्मा। जी, तिलक वर्मा मेरे हिसाब से रहने वाले, डेफिनेटली रिटेन किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से लगातार शतक लगाए थे, एक अलग ही पैच चल रहा था। अब थोड़ा ये चल रहा है मुझे कि रायन रिकल्टन या विल जैक्स ओपनिंग करता हुआ कौन नजर आएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक चीज देखने वाली है, क्योंकि आप दोनों में से एक ही खिला सकते। रोहित शर्मा को तो कंफर्म ही है कि देखिए, और विकेट कीपिंग रायन रिकल्टन करते नजर आ सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली चांसेस है कि विकेट कीपर आपने ईशान किशन छोड़ा है, या तो फिर वही है कि फिर आरसीबी की तरफ या विल जैक्स को नंबर 4 या 5 पे ला सकते हैं, फिर आप नीचे के इसको लेके जाएंगे, ये भी एक चीज देखने वाली है। ऑलराउंडर्स की बात करें, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश जो भी इंक्लूड हुए हैं, पीएसएल को जो छोड़ के इधर आ गए कि भैया मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल क्यों खेलूं, और नोटिस भी जाने वाला है इनके भैया क्यों छोड़ के चले गए हैं बीच में। कॉर्बिन बॉश, विघ्नेश पुथुर जो हैं ये एक उभरते हुए सितारे, नमन धीर जिन्होंने अच्छा करा है एमआई के लिए लास्ट सीजन में, कुछ मैचेस जहां सूर्य कुमार यादव इंजर्ड थे वहां उनको मौका मिला था, नंबर 3-4 पे आके अच्छी बल्लेबाजी करी थी। साथ मिचेल सैडनर और राज बावा हैं। जी, राज अंगद बावा पंजाब में खेले थे, लेकिन एक आध मौका मिला है। अंडर 19 के उभरते हुए सितारे ये भी थे, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इनके पास भी गेंदबाजी भी अच्छी कराते हैं। और उस हिसाब से बल्लेबाजी की बात करें, वो भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में आके आपको नीचे कुछ रन और रन दिखाए मार सकते हैं। स्पिनर्स की बात करें, गिने चुने स्पिनर्स हैं करण शर्मा और मुजीबुर रहमान, और आप बात करेंगे स्पिनर्स की तो मिचेल सैंटनर भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मिचेल सैंटनर से ज़्यादा क्या मुजीबुर रहमान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह गजनफर इन्होंने लिए थे, उनकी जगह रिप्लेसमेंट में मुजीब आए, और अगर अल्लाह गजनफर होते तो ऑब्वियसली वो मेन चॉइस इनके होने वाले थे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मिचेल सैंटनर की जिस तरीके से कंसिस्टेंसी रहती है और इकोनॉमिकल बॉलर है, और मुंबई में रन्स बहुत बनते हैं, तो वहां पर आपके लिए मिचेल सैंटनर ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और बल्लेबाजी में भी आपको अगर लास्ट में छक्के चाहिए तो वो आपको उनसे देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता। अब अभी मेन खबर यहाँ पे आएगी यार, पेसर्स की बात करेंगे। बोल्ट और बुमराह की वापसी हो चुकी है फिर से, और बोल्ट और बुमराह ने जब मुंबई के लिए खेला है वहां ट्रॉफी आई है कहीं ना। लेकिन बुमराह की बात करें तो आपको पहले 4-5 मैचेस में देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो एक सबसे बड़ा अपसेट है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दीपक चहर भी इन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो मतलब पावर प्ले तो इनके लिए स्ट्रांग है, पावर प्ले भी स्ट्रांग है, और बोल्ट और बुमराह का तो डेथ भी स्ट्रांग है। तो मतलब आपके पास पावर प्ले के लिए भी गेंदबाज हैं दोनों। अगर बोल्ट और चहर भी कराते हैं स्टार्टिंग की स्पेल, दोनों गेंद लहराना जानते हैं, बाहर भी लहरा लेते हैं, अंदर भी लहरा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत स्पेल खेलना सबके लिए बहुत खतरा रहेगा, मुश्किल होने वाला है जो भी ओपनर्स है दूसरी टीम के। और मेरे हिसाब से यहाँ से दीपक चहर का ये भी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि स्कीम ऑफ थिंग्स में इंडिया से बाहर हो चुके हैं वो टी20 की अगर बात करेंगे। इनफैक्ट ओडीआई में तो बहुत कम इंक्लूड करा भी गया था उनको, टी20 में इंक्लूड करे भी थे, इंजरी भी उनको साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो क्या ये सीजन उनका ऐसा रहने वाला है कि वो वापसी भी कर सकते हैं, उनका कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अगर यहाँ से भी देखें तो एक ऑडिशन भी आपके लिए टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2026 में फरवरी मार्च में, जो कि पिछले आईपीएल से पहले होगा। तो यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपके लिए अपनी जगह पक्की बना। बिल्कुल, और रीस टॉपली है इंग्लैंड की, मेरे सबसे इनको मौका उतना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बोल्ड पहली चॉइस रहने वाले हैं। सत्यनारायण राजू है, अश्विनी कुमार है, अर्जुन तेंदुलकर है। अर्जुन तेंदुलकर तो इनका कोटा है, इनका इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप इनको देख सकते हैं अर्जुन तेंदुलकर को। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा प्लेइंग 11 में इनको मौका मिलने वाला है। इम्पैक्ट प्लेयर में कुछ खास मेरे हिसाब से प्रदर्शन रहा नहीं था। शुरुआत में जरूर अच्छे मौके मिले थे और अच्छा करा भी था उन्होंने गेंदबाजी में, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से थोड़े बहुत रन इनको एक ओवर में पड़ गए थे 30-34 रन, वहां से उनको बाहर कर दिया गया था। वहीं अगर हम देखें प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रह सकती है जो हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन या विल जैक्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि रायन रिकल्टन विकेट कीपर है तो उनका इंक्लूजन ज्यादा रहेगा। इनके पास विकेट कीपर ऑप्शन ज्यादा है भी नहीं, तो उनको खिलाना एक तरीके से मस्ट है। फिर तिलक वर्मा आपको देखने को मिलेंगे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तो इनके ऑर्डर तो 5 तक तो फिक्स है। छठे में आप देखें तो रॉबिन मिन्स खेल सकते हैं, नमन धीर जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे मेरे साथ तो दोनों ही खेलेंगे। और रायन रिकल्टन को अगर आप बाहर भी बैठाना चाहें, खाली विकेट कीपिंग ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं कि उनकी वजह से उनको आप रायन रिकल्टन खिला रहे हैं, तो आप उनके जगह रॉबिन बिन्स को खिला सकते हैं। वो बीच में आके बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। रॉबिन बिन्स इंजरी के कारण बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बाद एमआई ने खरीदा, भरोसा है, और मेरे हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी विकेट कीपिंग के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये उस तरीके से ये है कि विल जैक्स आप खिलाते हैं तो आप रॉबिन बिन्स को रख लीजिए, अगर रिकल्टन को खिलाते हैं तो नमन धीर को आप रख सकते हैं। जी जी, और आपको दोनों भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नमन धीर जो है इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। हाँ, नमन धीर आपको इंपैक्ट प्लेयर नजर आ सकते हैं, ऑलराउंडर हैं वो
बीच में आके 1-2 वर्ड्स में निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी नजर आ सकते हैं। बाकी सेंटर रहेंगे ही रहेंगे, सेंटर को उनको खिलाना बनता ही बनता है। उसके अलावा आप मुजीबुर रहमान को, क्योंकि अल्लाह गजनफर नहीं है तो उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये चीज देखने वाली है। करण शर्मा के साथ जाके आप मिडिल ऑर्डर में रैन रिकल्टन के साथ साथ विल जैक्स को ओवरसीज इंक्लूड प्लेयर करना देखिए तो चाहें। शुरुआत में रिकल्टन और विल जैक्स में से अगर एक को मिलता है तो इनके पास 3 स्लॉट है। देखिए अर्पित, मेरे हिसाब से तो दोनों को ही खिलाने वाले हैं। विल जैक्स को नंबर 4 या 5 पे ला सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास नीचे सेंटनर हैं, बोल्ट, विल जैक्स, रैन रिकल्टन, ये 4 ओवरसीज रहने वाले हैं मेरे ख्याल से जी, इनके और पास। फिर आपको बॉलिंग में ये है कि दीपक चहर के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं। अरविंद तेंदुलकर को आप क्या लेके आना चाहेंगे? ट्रेंट बोल्ट आपके साथ जरूर रहेंगे जी। क्या? तीसरे फास्ट बॉलर, शुरुआत के कुछ मैचेस में आपको ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहरी नजर आएंगे कराते हुए। और तीसरे उसके कौन पेसर होंगे फिर? तीसरे पेसर हार्दिक पांड्या ही हैं। हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर इनके इंडिया के लिए जब T20 तो में। यही है कि अभी भी मुंबई की बात करें तो बॉलिंग में जब तक बुमराह नहीं आते हैं, हाँ। जब तक बहुत बड़ा यहाँ पे इशू रहेगा, क्योंकि पहले मैच में हार्दिक पांड्या खुद भी नहीं रहेंगे। जी। तो प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन बैटिंग ज्यादा इनकी अभी लग रहा है कि बैटिंग जो है वो ज्यादा हैवी है। और बॉलिंग में जब तक बुमराह और बोल्ट का इंक्लूजन एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, जब तक कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स कंसर्न नजर आएंगे। क्योंकि दीपक चहर के साथ हमने देखा है कि धोनी हो चाहे कोई भी टीम हो, हमेशा शुरुआत के ओवर्स तो उनसे करवा लेती है, लेकिन डेथ ओवर ट्रेंट बोल्ट अकेले दम पे नहीं करते हैं। और राजस्थान रॉयल्स तो ट्रेंट बोल्ट से भी डेथ ओवर नहीं करा रही थी जी, उनके लिए तो पूरा अलग ही प्लान था। आवेश खान और संदीप शर्मा ने जो काम तो कर वही दिया मैं कह रहा हूँ। तो मुंबई इंडियंस के लिए एक डेथ बॉलर देखे तो बुमराह ही है। तो बुमराह अगर सीरीज जब तक आए और पहली मुंबई 4 मैच हार ले बॉलिंग के दम पे, जी, तो वो एक सबसे बड़ा खतरा है। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 किस तरीके से बनेगी? मुझे तो मुंबई के भी चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ से। मुझे तो लग रहा है कि मुंबई इस बार टॉप 2 में रहने वाली है। जी, मैं तो टॉप 2 की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जबकि मुंबई खासा फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मुंबई की प्लेइंग 11 बन रही है, मुंबई का टॉप 2 का चांस मेरे हिसाब से जरूर बन रहा है। और आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि इस बार क्या मुंबई टॉप 4 में फिनिश करने वाली है या नहीं, या आपको मेरी तरह लगता है कि मुंबई टॉप 2 में आने वाली है? आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। बाकी पूरी IPL कवरेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हम लाइव आए आप हमारे साथ जुड़ सकें। कीप वॉचिंग DNA।